बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो। ए फूल तेरा दर्द ही कहता है मुझसे, अच्छा है तूने ये कांटों भरी दुनिया नहीं देखी। इंसानों की बस्ती में शैतान से बुरा काम किया इंसानों ने, कितना घिनौना काम किया इंसानों ने। बच्चा मां की कोख में मार दिया हैवानों ने। जी हां, मंजर आम में ये रोज देखने को मिलेगा, ये आगाह किया था एसीएन ने। अभी 5 नवंबर को नत्थे खां की मस्जिद के पास नाले के मुंडेर पर भ्रूण मिलने का मामला ठंडा भी न हुआ था कि आज फिर मोहल्ला बेरियान में नाले में तैरता नवजात मिलने से हड़कंप मच गया। वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आनन फानन में मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों ने नवजात शव को पूरे रस्मो रिवाज के साथ दफन भी कर दिया। मगर आज की घटना से एक बड़ा सवाल फिर ये कि क्या कर रहे हैं जिम्मेदार? आखिर क्यों भ्रूण हत्याओं के मामले रोज सामने आ रहे हैं? आखिर क्यों घनी बस्तियों में चल रहे अवैध जच्चा बच्चा केंद्रों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा अमरोहा का स्वास्थ्य विभाग? सवाल और भी कई हैं, मगर जवाब मिलते नजर नहीं आ रहे। सरकारी महकमे आखिर क्यों खामोश हैं? सामाजिक संगठन भी क्यों आवाज नहीं उठा रहे? आखिर हो क्या रहा है हमारी संस्कृति को? पश्चिम की नशीली हवा ने नौजवान नस्ल को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया और पूरा समाज खामोश खड़ा दिख रहा है। बेहयाई के मामले रोज बढ़ने पर हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने सामाजिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया। पश्चिमी सभ्यता की नकल करते करते हम अपनी नासमझ नस्ल को ही भुला बैठे, जिसका कच्चा मन बुरी आदतों को तेजी से अपना रहा है और परिणाम अब सबके सामने। नहीं, देखिए, ये तो एक समाज के अंदर जो हमारे यहाँ क्रूरता फैली है, जिसको हम बुराई कहेंगे। क्या आपने देखा होगा, अभी पिछले सप्ताह 5 तारीख में भी एक बच्चा नत्थे खां की मस्जिद के पास मिला था। आज ये घटना इधर बेरियान मोहल्ला जो कहलाता है कृष्णावाल मंदिर की तरफ, उधर घटना सुनने में आई। लेकिन जो हमारे समाज के अंदर जो पश्चिमी संस्कृति पैर पसार रही है, ऐसे ही कहा जा सकता है इसको, कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और
हम उस संस्कृति की तरफ चल पड़े हैं कि जहां पर शायद इससे ज्यादा बुरा हमें देखने के लिए और कुछ भी नहीं मिल सकता। इसके अंदर सबसे बड़ा दोष जो मैं देना चाहूंगा वो माँ बाप को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर कहीं पर किसी का जन्म बच्चे का होना, किसी लड़की का गर्भ धारण कर लेना कोई मामूली बात नहीं है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जाकर के रिश्ते कायम करे, बनाए। इसका मतलब यह है कि माँ बाप को अपनी औलाद का पता नहीं कि हमारी बेटी कहाँ पर है या हमारा बेटा कहाँ पर है। और उस संस्कृति का ही ये खमियाजा है जो हमारे सामने धीरे धीरे पनप के आ रहा है। और इस संस्कृति को बिगाड़ने के अंदर जो सबसे बड़ा मामला है आज की तारीख में वो मोबाइल फोन है, क्योंकि मोबाइल फोन ने हमारे सभ्यता को, हमारे माशरे को ऐसा बिगाड़ा है कि जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी उसको लिए फिर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए। और अभी आप देखिए हमारी जो पुलिस अधीक्षक महोदया हैं यहाँ की, उन्होंने एक आदेश भी जारी करा कि जो सौदे घूमते हैं, अब सौदों की परिभाषा क्या है। मैं खुद अपनी बेटी को सुबह के टाइम में विद्यालय पहुंचाने जाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि वहाँ पर कम से कम दर्जनों की संख्या में लड़के होते हैं जो लड़कियों के विद्यालयों के पास आसपास डोलते रहते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक पुलिस का सवाल है तो पुलिस इन चीज़ों में किस किस चीज़ को देखेगी। अगर कोई लड़की घर से चोरी छुपे जा करके किसी लड़के के साथ बाहर जा रही है, या किसी से मिल रही है, या किसी के साथ घूम फिर रही है, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी माँ बाप की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार को, अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को बरकरार रखे और इन चीज़ों से बचे। और जहाँ तक संभव हो, खास तौर से लड़कियों के मामले में जहाँ तक संभव हो, माँ बाप को लड़कियों को अपनी निगरानी में और सख्त निगरानी में रखना चाहिए। इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है कि गर्भपात कराता कौन है। कोई लड़की अपने आप गर्भपात नहीं कर सकती, बाकायदा उसके लिए उसको एक हॉस्पिटल की मदद की जरूरत होती है, एक विशेषज्ञ की जरूरत होती है। और सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार तो गर्भपात के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। यह काम है यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देखने का। लेकिन जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, मुझे ये कहने में कतई भी कहीं पर भी कोताही नहीं है कि वो अपना ईमान, धर्म और जो नौकरी और पेशे के लिए उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो पैसे के लिए सब चीजों को ताक पे रख चुके हैं। अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले कितनी जोर शोर से प्रकरण उठा था, मंडी धनौरा के अंदर ऑपरेशन कर दिया कंपाउंडरों ने, डॉक्टर मौजूद नहीं है। अभी जब हिंदुस्तान के पत्रकार के साथ डॉक्टर के द्वारा मारपीट हुई थी, तब भी मैंने ये बात कही थी। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि पुलिस ये कहती है कि हमारे पास तहरीर आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट संज्ञान लेकर के मामले की सुनवाई कर सकता है। हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायालय, सर्वोत्तम न्यायालय जो है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो संज्ञान में मामला लेकर के सुनवाई कर सकता है। हमारे देश का मानवाधिकार आयोग जो स्वयं संज्ञान लेकर के मामले पर जांच बिठा देता है। लेकिन हमारे क्षेत्र की, हमारे थाने की पुलिस कहती है कि हम पर तहरीर आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। भाई, आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं? क्या अगर अपराध की जानकारी पुलिस को मिलती है और कोई उसको तहरीर नहीं देता है लिख करके, तो पुलिस की अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी जांच करे या उस पर कार्रवाई करे? पहले नवजात मिलने के मामले कभी कभी ही सामने आते थे, मगर आज के वक्त में कोई दिन ऐसा नहीं जब बेहयाई के मामले अखबारात की सुर्खियां ना बनते हों। फिल्मों की देखा देखी अब डेटिंग का चलन फैशन बन गया है। शहर या देहात का कोई गली कूचा ऐसा नहीं जहां आपको नौजवान लड़के घंटों के हिसाब में फोन पर बतियाते ना दिखें। बात लड़कों की फिर भी समझ में आती है, लड़के हैं कहीं से भी छुपकर बात कर सकते हैं, मगर वो लड़कियां कौन सी खो में छुपकर घंटों बतियाती होंगी, या उनके मोबाइल फोन उनके माता पिता को क्यों नजर नहीं आते, या वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान हैं। सवाल और भी कई हैं, मगर जवाब हमें ही तलाशने होंगे, और बहुत जल्द। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम जवाब ढूंढने बैठें तो हालात इतने बिगड़ जाएं कि हम चाहकर भी कुछ ना कर पाएं।
जुनैद सिद्दीकी और सैयद जमशेद के साथ बदर कमाल, ACN न्यूज।